प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और यूहन्ना की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 27 में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ यूं लिखा है कि और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा डुबो के यहूदा इस्करियोती को दिया था। और आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती वो था जिसने परमेश्वर को पकड़वाया था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको रोटी का टुकड़ा दिया और एक बात बोली कि जो तू करता है तुरंत कर, और जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा लिया तो शैतान, बाइबल कह रही, उसके अंदर समा गया। फुर्ती से शैतान उसमें समाया और परमेश्वर इस बात को जान गए थे कि शैतान इसके अंदर आ चुका है। तब परमेश्वर ने कहा कि यीशु ने उससे कहा कि जो तू करता है तुरंत कर। आपको पता है शैतान भी बिना परमेश्वर की परमिशन के हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। यदि एक व्यक्ति मसीह में अच्छी रीति से चलता है, पाप छोड़ देता है, गुनाह छोड़ देता है, वचन रीड करता है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, तो आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ें तो वहां पे अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, खराब व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाला भला मनुष्य था। शैतान उसको नहीं छेड़ पा रहा था। शैतान उसको बस देखता था, पृथ्वी पे डोल डाल के इधर उधर देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खड़बड़ी नहीं कर पा रहा था। और करा उसने कब? जब उसने खुदा से इजाजत ली और परमेश्वर की इजाजत ली और प्रभु को उसने उकसाया और इस बात को कहा कि क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है। तो याद रखिए, जब हम प्रभु में अच्छी रीति से चलते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके चारों ओर एक बाड़ा बंधा हुआ है जिसे शैतान क्रॉस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं अय्यूब जो है, अय्यूब को कुछ नहीं पता था कि स्वर्ग में क्या चल रहा है, लेकिन ये सारी रचना स्वर्ग में हुई थी। और जब धरती पर आकर शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया था, लेकिन वो फिर भी खरा बना रहा, सीधा बना रहा, परमेश्वर के प्रति कुछ नहीं कुड़कुड़ाया। इस कारण से परमेश्वर ने उसका 2 गुना उसको वापस किया था। आप जानते हैं हमारी लाइफ में खुदा चाहे तो परीक्षा ले सकता है, खुदा चाहे तो हमें परीक्षा में डाल सकता है, लेकिन ज्यादा दिन वो आपको परीक्षा में भी नहीं रखेगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि वो निकास भी जानता है हमारा। तो याद रखिए, यदि आपने कुछ ऐसा नहीं किया या तो हम खुद अलाउ करते हैं कि वचन को तोड़ते हैं जब, तो शैतान हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी को लेकर आ जाता है और फिर हम दोष खुदा को देते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो वचन के खिलाफ हो, तो बाइबल कहती है कि कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। परमेश्वर हर एक विपत्ति से हमें बचाता है, धर्मियों की वो रक्षा करता है। अय्यूब की तरह वो आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी बिजनेस, फाइनेंस, हर एक चीज पे वो बाड़ा लगा के रखता है। और यहाँ भी यहूदा ने कोई अपने आप नहीं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा था, शैतान उसके अंदर आ चुका था, तब भी शैतान उसे नहीं पकड़ सकता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने खुद अलाउ किया, कहा कि तू जो करता है तुरंत कर। परमेश्वर किससे बात कर रहे थे? शैतान से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब तू जो जिस काम के लिए तू आया है इसके शरीर में, उसको कर। तो हमारे और आपके जीवन में याद रखिए, हम एक सुरक्षा के बारे में हैं। आप किसी भी भय से भयभीत ना हो, आप बस पाप से भयभीत रहें, पाप को दूर करें, नशे को दूर करें। ये सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हो जाती हैं। और ये छोटा मोटा भी नहीं चलता, इसको पूरी तरह से त्यागना ही उचित है, ताकि शैतान के सारे दरवाजे क्लोज हो, बंद हो और प्रभु का बाड़ा आपके पास, आपके चारों ओर बंधा रहे और आप सुरक्षित रहें, महफूज रहें। तो आप सब प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। और एक बार फिर से आपको प्यार भरा जय मसीह की।